एक संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी होती है कि वो संविधान पे कोई हत्या करे, संविधान की हत्या करे तो उसको बचाए। मुझे ये बताइए, संविधान की हत्या के 5 बिंदु जल्दी से बता दीजिए। पहला, संविधान की हत्या हुई, इमरजेंसी लागू हो गई, बूथ चोरी हो गई है। क्या हो गया आपकी अक्ल को? क्या हो गया? आईक्यू कहाँ बेच खाई आपने? हम डिबेट करते हैं, कोई गाली, मैं गाली नहीं, मैं तर्क पर काट देती हूँ। मजबूत औरत ना विक्टिम कार्ड खेलती है और ना गालियाँ देती है। भै रोती नहीं हूँ हर चीज पर, भै करके आगे नहीं आ जाती हूँ कि मैं तो पिछड़ी जाति से हूँ, मैं तो महिला हूँ। फिर तो मैं क्या करूँ? मैं माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ, मैं बेचारी माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ। ये काम मेरा नहीं है, मजबूत औरत हूँ। ये फिर आ गई आप कार्ड लेकर। मैं बेचारी, अरे कब तक बेचारी बनेंगी? सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, हाल ही में राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब देश के युवा यानी कि जेनजी ही देश के लोकतंत्र को बचाएंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। बस इसी को लेकर दोस्तों ये डिबेट चल रही थी, जिसमें दोस्तों आज आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव आकर कहती हैं कि हमारे देश में संविधान की हत्या हो रही है। लेकिन दोस्तों, जब रूपका लियाकत उनसे इस बात का प्रूफ मांगती हैं तो कंचना यादव के होश ही उड़ जाते हैं। बस इसी पर दोस्तों आज रूपका लियाकत ने जो कंचना यादव की बैंड बजाई है, जो उनको धोया है और उनको बेइज्जत किया है, उसे देखकर दोस्तों आप लोग को बहुत ही मजा आने वाला है। दोस्तों, वीडियो सच में बहुत ही मजेदार है। आपसे अनुरोध है आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। आप इस ट्वीट को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो रूबिका जी, जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, संविधान को बचाने की जिम्मेदारी उनकी होती है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोर्ट हो, हर एक संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी होती है कि वो संविधान पे कोई हत्या करे, संविधान की हत्या करे तो उसको बचाए। अगर वो भी सरकार के साथ, वो भी हत्या करने वालों के साथ मिल जाते हैं तो इस देश का जो विपक्ष होता है, इस देश का जो युवा होता है, इस देश का जो बुजुर्ग होता है, इस देश का जो मीडिया होता है, इस देश का हर कोई फिर वो मैदान में उतरता है और उसका खुलासा करता है किस तरीके से संविधान की हत्या हो रही है। तो इसमें क्या है? आपको इसमें गलत क्या लगा? नहीं, ठीक है, मुझे आप कह रही है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अभी नेपाल में जेन जी ने क्या किया है, जेन जी क्यों ट्रेंड करा था, सबको पता है। अगर आप इतनी भोली बन रही हैं कि आपको नहीं पता है तो चलिए कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, संविधान की हत्या के 5 बिंदु जल्दी से बता दीजिए। पहला, संविधान की हत्या हुई, इमरजेंसी लागू हो गई, बूथ चोरी हो गई है। संविधान की हत्या कैसे हुई है? मैं सुन लूं, मैं बता दूं आपको। हाँ। पहली बात रूबिका जी, एक बात और क्लियर कर दूं मैं। हाँ। नेपाल में जो हुआ, हाँ। वो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में हो या दुनिया के किसी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी, है ना? मैं जो ये हुआ नहीं, वो हम नहीं चाहेंगे। मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ, बिल्कुल। कंचना की प्रशंसा होनी चाहिए क्योंकि राहुल जी से लेकर सारे नेता अलग अलग तरीके से, विपक्षी नेता इसकी बात कर रहे थे। ये अच्छा है कि कंचना ने अपना स्टैंड साफ किया। मेरी बात सुन लीजिए कि किसी भी देश में संविधान को जहाँ से चलता है आप जला देना, और संसद को जला देना, जो इमारतें बनी हुई है जो बहुत वर्ष लगे हैं उसको हटा देना, ये बनने में लगेगा समय। मेरी बात आप यही प्रॉब्लम है। आपने पिक कर लिया अपना पॉइंट, उसके बाद थैंक यू, बात मेरी खत्म है। और बात अरे थैंक यू बात खत्म करने के लिए नहीं, थैंक यू आपके स्टैंड के लिए। वही स्टैंड पहले भी था, आज भी वही स्टैंड है। थैंक यू आपके स्टैंड के लिए कि आप नेपाल जैसी कहीं नहीं हो, तस्वीर है वो यहाँ नहीं चाहते, कहीं नहीं हो। हाँ, अब आगे रखिए, दुनिया के किसी भी कोने में नहीं हो। और इसीलिए जरूरी है कि अगर वोट चोरी का मुद्दा उठ रहा है, चाहे वो एलओपी उठा रहे, चाहे वो कोई उठा रहे, संवैधानिक संस्था उसका जवाब दे। जवाबदेही इसी को कहते हैं, थथराई नहीं, जवाब दे। अच्छा कंचना जी, लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा। आप तो लॉजिक लेकर आने वाली प्रवक्ता है ना। आप नेपाल में नेपो किड्स को लेकर एक बड़ा संग्राम मचा था। नेपाल में भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा संग्राम मचा था। नेपाल में इस बात को लेकर संग्राम मचा था कि हम यहाँ पर बेरोजगार घूम रहे हैं, हम यहाँ पर गरीबी से 2-4 हो रहे हैं और इन नेताओं के बच्चे अय्याशों की तरह जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। नेपाल में ये हुआ था। नेपोटिज्म मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है, बहुत अच्छे से समझती हैं नेपोटिज्म क्या होता है। एनडीए सरकार में बिहार में 50% लोग जो है परिवारवाद से आकर मंत्री बने हुए हैं। आप तो क्या तीर मारी है बीजेपी पे। 50% बिहार में मंत्री जो है बिहार सरकार में, एनडीए सरकार में। क्यों शिवम जी, आप जवाब देंगे? और मैं कहूँ, कहिए तो मैं नाम गिना दूं। 50% मंत्री जो है वो परिवारवाद से आते हैं। आज अनुराग ठाकुर जी अपने बच्चे को विदेश में भेजेंगे और यहाँ कहेंगे अंतरिक्ष यात्री पहला कौन? हनुमान जी रहे। साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है आप उसको कहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं? आज बीजेपी के हर एक नेता का, कोई एमपी बताइए क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बन जाता है, कोई बीसीसीआई से लेकर आईसीसी तक पहुंच जाता है। अब इसमें आपको तेजस्वी यादव का नाम भी जोड़ना होगा। ये फंस गया सीएम।
उठो, लोकतंत्र बचाओ। मुझसे जब कोई पत्रकार सवाल पूछेगा कि राहुल जी आप क्या करेंगे इसके बारे में, क्या आप कोर्ट में जाएंगे जो चार्जेस आपने लगाए, नहीं मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई संविधान बचाने की, लेकिन जेन जी बचाएंगे, देश में आग लगाएंगे। इस व्यक्ति ने इस देश में आज तक सिर्फ और सिर्फ आग लगाने की ही बात करी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और सिर्फ इन्होंने नहीं, मैं तो कहता हूं इनकी पार्टी का आप इतिहास उठा लीजिए। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो यहां भी हो सकता है, लोगों को सतर्क रहना चाहिए। उदित राज कह रहे हैं कि नेपाल बांग्लादेश में जो ये हुआ है ये भारत में भी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए। इसके अलावा आईपी सिंह नेता समाजवादी पार्टी भी इसी चीज को लाइन टो कर रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं। नेपाल ज्यादा दूर नहीं है बिहार से, डरा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं। हमें मत बताइए, हम क्या जानते, हमें क्या वर्ल्ड मैप पता नहीं जो तेजस्वी जी बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम जानते हैं। कंचना जी आज का मिशन लेकर आइए, आज का मिशन लेकर आइए। नेपो किंग तेजस्वी यादव को कितना भी बचाइए, बचा नहीं पाएंगे, लेकिन बोलना भी। बिहार में दो तरह की रैलियां चल रही है, एक मोदी जी की जिसमें एक भी जनजी नहीं आ रहे, मतलब युवा नहीं आ रहे जो सोशल मीडिया के जमाने में पैदा हुए हैं, क्योंकि मोदी जी 11 साल में उनके लिए कुछ नहीं किए हैं। अभी जो नौकरियों की जरूरत है बिहार में, जुमले के अलावा कुछ नहीं दिया। दूसरा, तेजस्वी जी की रैलियों को देख लीजिए, युवा ही युवा, युवा ही युवा। खाओ मां कसम। आप लोग नेपाल की जेंजी क्यों बन रहे हैं? सुन बे ना करी। अच्छा सुनिए तो सही ना। आप बताइए, मेरी बात सुनिए। सरकार सुने हमारी तब ना हम। आपकी क्यों सुनेगी सरकार भैया? आपकी सुनने लगे तो हो गया काम। यहाँ पर सरकार, अब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, सरकार प्लीज कंचना जी को ऑन लीजिए स्क्रीन पर, विंडो पर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने कहा, नहीं मलूक जी रुक जाइए अभी। आपने कहा कि सोशल मीडिया के जमाने वाली जनरेशन का हम जिक्र कर रहे हैं, तो फिर उस लिहाज से सोशल मीडिया के मापदंड और पैमाने भी देखे जाएंगे। मैंने खोला है राहुल गांधी का इस वक्त एक्स पर अकाउंट, 28.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, ठीक है। अब हम जाते हैं तेजस्वी बाबू, तेजस्वी यादव के फॉलोवर है 5.4 मिलियन, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी के फॉलोवर है 109 मिलियन, 109 मिलियन। तो ये रिपोर्ट फेक है, तो आप हटवा दीजिए ना। और एक और बात, और फेक में अब यूट्यूब पे चले जाइए, देखिए वोट मिलेंगे कंचना जी तो भी फेक है, फॉलोवर मिलेंगे तो भी फेक है, बधाइयां मिलेंगी तो भी फेक है। पहले आपने कहा वोट चोरी, फिर हैप्पी बर्थडे पर हो गई बधाई चोरी, फिर आप कह रहे हैं फॉलोवर चोरी। अरे भैया कब आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं। आपने कहा मेरी क्लास है तो मैं क्या हुई, मैडम है ना। मैडम का ऑपोजिट क्या हुआ? सर। आपने बता दिया, सर पर बहस हो रही थी। सर क्या है सर? अजय जी सर क्या है? ये सर नहीं, सर क्या है? बिहार वाला SIR सर क्या है? SIR क्या है? अरे SIR सुन लीजिए, SIR क्या है? डिबेट कौन चाह रहा था SIR पर? अगर पार्लियामेंट में बेवकूफी मत कीजिए, बेवकूफी मत कीजिए, बेवकूफी मत कीजिए, बेवकूफी मत कीजिए, बेवकूफी मत कीजिए। मैं कह रही हूँ और बेवकूफी नहीं, मैं बार-बार एक ही बात कह रही हूँ, सबकी आवाज बंद। अभी अजय जी, अगर पार्लियामेंट में आप SIR पर डिबेट चाह रहे थे, तो डिबेट में जब आप सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब पार्लियामेंट में देगा कौन देगा? देश की सरकार की सरकार देगी क्या? तो यही बात है ना। तो फिर अभी कह रहे थे, अरे भाई क्यों नहीं दूंगी, संस्था है, संवैधानिक संस्था है। मलूक जी मैं सबको 20-20 सेकंड का मौका दे देती हूँ अपनी बात। अरे आप मेरी एडिटर इन चीफ नहीं है, आप चुप हो जाइए, ठीक है। आप मेरी एडिटर इन चीफ नहीं है। और सुनिए, मैं कंचना यादव नहीं हूँ और आप तेजस्वी यादव नहीं है। गजब बेइज्जती है कि मैं आप जो बोले आंख बंद करके यकीन कर लो। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस कंचना जी। मैं SIR पर डिबेट करूंगी, आपको झूठ नहीं, आपकी बेवकूफी, आपका रायता जो आप फैला रहे हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। छोटा सा बच्चा जो है ना कंचना जी, वो बेवकूफ आप नहीं है। आप जो बेवकूफी भरी बातें कर रही हैं ना, आप चले जाइए वहां पर। आप कहते हैं बीजेपी क्यों SIR पर चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है। आप कहती हैं SIR पर क्यों बीजेपी चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है, और फिर आप ही लोग पूरे मॉनसून सत्र में रोते हैं ये कहकर कि हमें SIR पर बहस करनी है। तो अगर बहस करनी है तो संसद में कौन जवाब देगा कंचना जी? जवाब तो बीजेपी को देना होगा ना। क्या हो गया आपकी अक्ल को? क्या हो गया? IQ कहाँ बेच खाई आपने? कहाँ खाई है बेच आपने अपनी IQ? हम डिबेट करते हैं, कोई गाली, मैं गाली नहीं, मैं तर्क पर काट देती हूँ, मैं तर्क पर ही बात काट लेती हूँ।
गाली देने की जरूरत नहीं है। मजबूत औरत ना विक्टिम कार्ड खेलती है और ना गालियां देती है। ना मैं विक्टिम कार्ड खेलती हूँ कि मैं पिछड़ी हूँ, मैं महिला हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं गरीब हूँ। ये काम रूबिका लियाकत नहीं करती है। मैं मजबूत औरत हूँ और मैं मजबूत किरदार के साथ, मजबूत लॉजिक के साथ बात रखती हूँ। भै 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 रोती नहीं हूँ हर चीज पर, भै 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 करके आगे नहीं आ जाती हूँ और पीछे छुप जाती हूँ किसके कि मैं तो पिछड़ी जाति से हूँ, मैं तो महिला हूँ। आप फैक्ट्स रखिए और बात कीजिए। फिर तो मैं क्या करूँ? मैं माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ, मैं बेचारी माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ। ये काम मेरा नहीं है, मजबूत औरत हूँ। हाँ, ये बेचारगी मेरे साथ मत करना, ठीक है ना? ये सब हरकतें मेरे साथ नहीं चलेगी कंचना जी। मैंने भी कोई गाली नहीं दी है, मैं गाली नहीं देती हूँ, मैं तर्क देती हूँ, मैं तर्क देती हूँ कंचना यादव, मैं तर्क देती हूँ। ये फिर आ गई, ये फिर आ गई, ये फिर आ गई आप कार्ड लेकर। मैं बेचारी, मैं बेचारी। अरे कब तक बेचारी बेचारी बनेंगी? मुझे आप डिमीन कर रही हैं, मुझे डिमीन कर रही हैं। कौन कर रहा है आपको डिमीन? मुझे कुछ नहीं मिलेगा आपको डिमीन करके। मैं आपका पक्ष रखूंगी हर बार और आपको दोनों हाथों से ऊपर उठाऊंगी, ठीक है? एक मजबूत और सशक्त महिला हूँ और ये नहीं कहूंगी बस अब आगे नहीं जाऊंगी। मैं बात खत्म कर रही हूँ यहाँ पर, ये मेरा तरीका नहीं है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आज की इस डिबेट वीडियो में आप लोगों ने देखा किस तरह कंचना यादव जैसी प्रवक्ता जिन्हें ना किसी चीज का ज्ञान होता है ना ही कुछ आता जाता है, बस वो डिबेट में आकर दूसरों पर झूठा इल्जाम लगा देती हैं और जब उनसे किसी बात का प्रूफ मांगा जाता है तो उनकी सिट्टी पिट्टी ही गुल हो जाती है। दोस्तों आप लोग का कंचना यादव के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।